हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेई एडवांस 2020 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बेटा आज हम लोग एलजेब्रा का पार्ट 1 करने वाले हैं। एलजेब्रा के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में या फिर पॉसिबिलिटी है आने की, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा इज इन बिटवीन -π/6 to -π/12 एंड सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन है, इसके रूट दे रखे हैं अल्फा 1 और बीटा 1, और अल्फा 2 बीटा 2 जो रूट दे रखे हैं वो इस इक्वेशन के दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है, अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 है और अल्फा 2 ग्रेटर देन बीटा 2 है। तो हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको समझना पड़ेगा कि भाई -30 से और ये माइनस का कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो थीटा जो है वो हमारा कहाँ आ गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ से ये हमें पता लग जाना चाहिए कि ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ठीक है। चलिए, तो अल्फा 1 और बीटा 1 इसके रूट है पहली इक्वेशन के, तो रूट निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, बाकी इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट निकालते हैं, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। देखो बेटा, यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को बाहर निकाल के इनसे काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये सेक थीटा प्लस माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, कितना हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ tan थीटा आएगा, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मॉड tan थीटा आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दो वैल्यूज लेते हैं और हमें ये पता है कि अल्फा 1 बड़ा है बीटा 1 से, तो एक रूट तो आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक आएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अभी देखो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या कि क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो सेक थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा की बात करें, tan थीटा फोर्थ में नेगेटिव आएगा, ठीक है ना बेटा। तो tan थीटा अगर नेगेटिव है, अगर tan थीटा नेगेटिव है, तो मॉड में जब नेगेटिव आता है तो वो हटेगा तो एक माइनस साइन लेके आएगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये जब हटेगा तो ये माइनस ऑफ tan थीटा होगा, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है बेटा। ये दो रूट आ गए। अब अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है ये देखना है हमको। तो देखो यहाँ पर अगेन ये दोनों तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये tan थीटा नेगेटिव है, तो ये कम होगा और ये जो है मेरा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐड हो जाएगा ये। तो ये मेरा अल्फा 1 हो जाएगा और ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ से अगर अल्फा 2 और बीटा 2 की बात करते हैं, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर थीटा और -4 इसे करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, और अपॉन में 2a ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब इसको दो कैसे करेंगे, -tan थीटा, तो ये रहा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 2 भी आ रहा है, देखो ये 2 भी है, ठीक है। तो इधर से रूट में से 4 बाहर लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो tan थीटा रह गया, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, मॉड में सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसका रूट लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका इस मॉड में है नहीं, तो इस मॉड को खोलना है, तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब मॉड हटेगा तो एज इट इज हट जाएगा। तो एक तो आ जाएगा माइनस का tan थीटा प्लस सेक थीटा, और एक आ जाएगा माइनस का tan थीटा माइनस का सेक थीटा। अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2 है। तो अब आप एक बार देखिए कि ये दोनों तो नेगेटिव हैं, tan थीटा तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो सेम क्वांटिटी है ये। तो मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 है। अब यहाँ पर सेक थीटा क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं और पॉजिटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बड़ा वैल्यू कौन सा आएगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला अल्फा 2 आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2, तो अल्फा 1 तो ये रहा बेटा हमारे पास सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना, ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, और प्लस बीटा 2 कौन सा बेटा, ये वाला, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का tan थीटा और माइनस का सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा
और आंसर आ जाएगा माइनस का 2 tan थीटा। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, लेट ए बी सी आर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है भाई, ट्राइंगल के साइड्स हैं, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा जो है रियल नंबर है। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल देन फाइंड लैम्डा। तो एक तरह से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है हम लोगों को, और वैसा ही है। ठीक है, हमको बोल रखा है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आपके क्या दे रखे हैं बेटा, रियल दे रखे हैं। तो जब रियल वर्ड आता है तो हमको पता है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाना है, तो लगा देते हैं डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लगाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी की जगह आएगा 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो ये 4 से 4 चला गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया तो 3 लैम्डा और इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब फर्दर हम क्या सोचते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आता है, बिल्कुल आता है। तो इसको फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा, और प्लस ऊपर आया था 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और नीचे भी ये था, तो हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है और ए बी बी सी सी आ रहा है, तो यहाँ पर और क्या कंडीशन और क्या हमको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन जिससे कि हम इनमें रिलेशन निकाल सकें। तो देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी सी आर द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, और जब ट्राइंगल की बात होती है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए ये आता है कॉस के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, देखो ठीक है, तो जब कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि कॉस ए जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और देखिए हमको पता है कॉस थीटा जो होता है शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से छोटा ही होगा हमेशा। सिमिलरली कॉस बी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बी हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सिमिलरली कॉस सी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा। ठीक है, देखिए ये तीनों का वैल्यू हमने लिख दिया बेटा यहाँ से। अब देखिए क्योंकि ये साइड्स हैं, साइड्स पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव नंबर का एडिशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर को यहाँ से हटा के मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देता हूँ, तो ये 2bc हो गया। फिर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ भेज देता हूँ, तो ये 2ac हो गया, और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्या था 2, 1 मिनट का लिख दिया मैंने, कॉस सी आएगा, कॉस ए के अंदर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के अंदर क्या आएगा आपका 2bc आएगा, तो ये सही है अपना, यहाँ चला गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 2ac आ गया, चला गया। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ गड़बड़ मैंने ये कर दी थोड़ी सी लिखने में कि ये होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो जब इसको यहाँ भेजेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है हमको कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल सकता है। देखो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ ना, इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मैं जब इसको और इसको इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, एक स्क्वायर बच गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, एक बी स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर चला गया, एक सी स्क्वायर बच गया। तो क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब तो लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे देखिए हम क्या करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, अब क्योंकि मुझे इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, या तो ये 2 होना चाहिए या फिर 2 से कम होना चाहिए। तो इस फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो 2 यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या मिल गया हमको, 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, लेस देन इक्वल टू 4/3। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो एज सच कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये वाला, कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा यहाँ पर हमको ट्रायंगल वाला लगाना था।
कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि यहाँ पे ट्रायंगल में सोचे कि हम 1 1 1 रख दें, तो वो इक्वल नहीं ले सकते, साइड की वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, या फिर वो सोचते हैं कि हम 1 2 3 रख दें, तो 1 2 3 रख के भी नहीं होगा भाई, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मन है तो कोई वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, वैसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं भाई। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक पैसेज गिवन है हमको बेटा, और इसमें एक फैक्ट भी गिवन है। फैक्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक कंडीशन गिवन होती है हमको, एक हमको रेस्पॉन्स दिया होता है कि उसको आप रीड आउट करें और उससे जो कंक्लूजन निकल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करें अपने क्वेश्चन के अंदर, जब सॉल्यूशन आप कर रहे हैं तब। ठीक है बेटा, तो देखो एक पैसेज इसको पढ़ते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर हैं, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, तो n इक्वल टू 0 1 2 जितने भी वैल्यूज आ रही है n की, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा है, an इज इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फैक्ट क्या दिया हुआ है, a और b अगर रेशनल नंबर हैं, इफ a एंड b आर द रेशनल नंबर्स एंड a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0, और अगर a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0 आता है तो a इक्वल टू 0 इक्वल टू b होगा। अब इसका क्या है मीनिंग, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, देन पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है, a12 फाइंड करो। तो देखो a12 फाइंड करना है, चलिए बढ़िया बात है, हमको an वैल्यू दे रखा है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, a12 को क्या लिख देंगे भाई, p अल्फा की पावर 12 प्लस q बीटा की पावर 12, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। अब देखो अल्फा की पावर 12 और बीटा की पावर 12 का तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, बट हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स है कौन सी इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से दो कंडीशन मिल गई, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। ये दो कंडीशन हमको मिल गई थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के टर्म्स में इसको ब्रेक करते हैं। देखो, तो p इंटू, क्योंकि हमें जो आंसर दिया हुआ है ना उसमें p और q गायब है और अल्फा और बीटा भी गायब है, आंसर a1 a11 a11 और a10 के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं भाई। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस q इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर 10। अब क्या होता है बेटा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो p इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस q इंटू, ये अपने पास क्या था, बीटा स्क्वायर, सॉरी ये बीटा स्क्वायर बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस 1 इंटू बीटा की पावर 10। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो अल्फा की पावर 11, p इंटू अल्फा की पावर 11 प्लस p इंटू अल्फा की पावर 10 प्लस फिर ये आ जाएगा q इंटू बीटा की पावर 11 प्लस q इंटू बीटा की पावर 10। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्या करना है बेटा, देखो अब हम लोगों को कि इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से इसको कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास आ गया a12 इज इक्वल टू p अल्फा की पावर 11 प्लस q अल्फा बीटा की पावर 11 प्लस p अल्फा की पावर 10 प्लस q बीटा की पावर 10। और भाई ये तो क्या है हमारे पास, देखो a12 इक्वल टू ये a11 हो गया प्लस ये a10 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो कहीं पर है क्या ये ऑप्शन, देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है कॉपी कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फिर हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ a4 इज इक्वल टू 28 देन p प्लस 2q का वैल्यू बताना है हमको, यानी कि a4 28 दे रखा है हमको और इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमको p और q का वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। p और q निकालना है, चलिए p और q यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास आया था a12 इज इक्वल टू a11 प्लस a10, तो क्या ये रिलेशन सबके लिए ट्रू है क्या, क्योंकि देखो हमको दे रखा है ए एन इज इक्वल टू, तो इसको मैंने वापस वही लिख लिया जैसे हमने लिखा था अभी, हम चेक कर लेते हैं एक बार, एन माइनस टू, तो अल्फा स्क्वायर एन माइनस टू और प्लस क्यू, इसको फिर बीटा स्क्वायर एंड बीटा माइनस टू, बीटा की पावर एन माइनस टू,
ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की जगह हम क्या रख देते हैं बेटा, अल्फा प्लस 1, ये बीटा प्लस 1। तो यहाँ से बेटा a की पावर n जो बन जाता है वो बन जाता है a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2। ये हमारा जनरलाइज बन जाता है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मेट आ जाता है। अगर या तो हम जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये नहीं सॉल्व करके अगर हम इसको ही सॉल्व कर लेते, जनरलाइज कर लेते, तो फिर 12 रख देते n की जगह, तो हमें 11 और 10 मिल जाता डायरेक्ट। तो जनरलाइज करने का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर ये यूज आएगा। देखो यहाँ पर कैसे यूज आएगा बेटा, देखो हमने इसको जनरलाइज कर लिया है, तो अब हमको गिवन है A4। तो A4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, देखो आपको A4 को लिख देंगे इस फॉर्मेट से A3 प्लस A2, और इस A3 को क्या लिख देंगे A2 प्लस A1 प्लस A2 को लिख देंगे A1 प्लस A0। फिर यहाँ पर इसको भी लिख देंगे A1 प्लस A0 प्लस ये A1 प्लस A0 हो गया बेटा। ठीक है, A4 चल रहा है। तो देखो A1 और एक A1 और था इसके साथ में, देखो यहाँ पर ये तो A2 था प्लस A1 और प्लस ये A1 प्लस A0। तो कितने A1 हो गए बेटा, A4 इक्वल टू आ गया 3A1 प्लस 2A0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 3 इंटू A1, यानी A की जगह क्या रख दो, अल्फा, N की जगह 1 रख दो, तो P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 0 रखेंगे तो P प्लस Q आ जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है बेटा हमको, 28 गिवन है। ये क्या दिया है हमको, 28 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या करना है हमको। अब हमको यहाँ पर या तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो अल्फा और बीटा हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी कीजिए फिर आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया भाई, कर लिया सॉल्व। ठीक है बच्चों, हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या होता है देखो, कि थोड़ा अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल के पुट कर दें, या फिर हम क्या करें, पहले यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 अल्फा प्लस 2 आ जाएगा, प्लस सिमिलरली यहाँ q कॉमन ले लेते हैं, तो 3 बीटा प्लस 2 आ जाएगा, और इक्वल टू में 28 चल रहा है। अब अल्फा और बीटा निकालना है, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा अभी देखो, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट आ जाएगा -1 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और रूट 5 अपॉन 2। ये अल्फा और बीटा आ गए, और किसी एक को भी अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा देखो बेटा, तो ये वैल्यू पुट करते हैं p के अंदर 3 इंटू अल्फा, अल्फा बोल दिया 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 2 प्लस क्यू, बीटा बोल दिया हमने 1 माइनस रूट 5/2 प्लस 2, और इजिकल टू 28 चल रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, 28 चल रहा है। चलिए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस रूट 5/2 प्लस क्यू के अंदर क्या आ जाएगा 7/2 माइनस का रूट 5/2 इज इक्वल टू 28। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ तक पहुंच गए, अब इक्वेशन एक आ रही है पी और क्यू में, अननोन क्वांटिटी 2 है, तो कोई ना कोई तो कंडीशन हमको और गिवन होगी। तो अब यहाँ फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट पे, फैक्ट क्या कह रहा है कि अगर ए और बी हमारी रेशनल नंबर हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, और a प्लस रूट 5 इक्वल टू 0 है, a प्लस बी रूट 5 0 है, तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसको ऐसा लिख देंगे 0 प्लस 0 रूट 5, और कंपेयर करेंगे a को a से, रियल इससे, है ना, रेशनल को रेशनल से, और इस इरेशनल वाले रूट 5 को इससे कंपेयर करेंगे, तब ये दोनों इक्वल 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, 7/2 इंटू पी प्लस क्यू और प्लस रूट 5 इंटू ये p/2 माइनस q/2, और इज इक्वल टू ये 25 है, प्लस 0 इंटू रूट 5 लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे, 0 इंटू रूट 5। अब देखो ये कंपेयर होगा इससे और ये कंपेयर होगा इससे, तो यहाँ से तो पता लग गया कि p इज इक्वल टू तो q आ गया बेटा, p इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हमारे पास q आ गया। और देखिए दूसरा, जब यहाँ इसको कंपेयर किया क्योंकि 0 से, तो p इक्वल टू q आ गया। जब इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो आएगा हमारे पास 7/2 इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 28। यही आएगा बच्चों।
यहाँ से क्या होगा 7 से ये गया 4 टाइम्स, तो देखिए क्या मिलेगा अब हमको। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, देखिए आप लोग, ये होगा 2 4 जा 8, तो P प्लस क्यू क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो देखो P प्लस क्यू 8 आ रहा है और दूसरा हमारा सारा है P इक्वल टू क्यू, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल है, तो ये 4 और 4 हो जाएंगे, 4 प्लस 4, तो P और Q का वैल्यू आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको चाहिए था P प्लस 2Q का वैल्यू, तो P प्लस 2Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज 4 प्लस 8, दैट इज 12। तो आंसर कहाँ है भाई, 12, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोग इसको नहीं कर सकते इजीली। तो एडवांस की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जिनका जेईई मेंस का पेपर क्लियर हो गया है, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो कई लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाए कि हाँ हम उनसे बेटर हैं। अब बेटर में भी बेटर का ही सिलेक्शन होगा, तो बेटर्स में बेटर कैसे बन सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस करें विदाउट टेंशन। क्योंकि देखिए, अब प्रैक्टिस के अंदर भी ये नहीं है कि प्रेशर ले लें, एग्जाम आ रहा है, 2 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, क्या करें। अरे भाई, जब 2 साल से पढ़ रहा है जो बच्चा, 1 साल से जो बच्चा पढ़ रहा है, वो पूरे साल भर तैयारी कर रहा है, तो 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा। इन 10 दिनों में तो केवल और केवल आपका क्या होगा कि रिविजन होगा। पढ़ाई तो आप कर चुके हैं सभी, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके मस्त रह के पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, टॉपिक वाइज चलें। टॉपिक वाइज मतलब कैलकुलस वाइज, कैलकुलस को करें एक दिन, फिर एक दिन अलजेब्रा करें, फिर एक दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन है तो वो करें, या मिसलेनियस क्वेश्चन करें, और एडवांस के पैटर्न वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करें, और ऑनलाइन पेपर देते रहें डेली का एक। अगर आप ये भी करते रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक बटन भी दबा सकते हैं आप लोग, अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है, प्रेशर नहीं है। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन भी इसको दबा दें, जिससे कि मैं फ्यूचर में भी कई वीडियोस बनाऊंगा तो वो सब आपके पास पहुंच जाएंगे बेटा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग केवल और केवल ये ना सोचें कि हमें आईआईटी एडवांस निकालना है। अगर आप ये सोच के जाएंगे हमें निकालना ही है और ऐसा है वैसा है कि कुछ भी हो जाए हमें निकालना है, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो प्रेशर में नहीं आना बच्चों, मस्त रह के पढ़ना है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए बेटा। चलिए, थैंक यू।